नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। एचसीएल टेक के Q3 रिजल्ट्स आ चुके हैं। रिजल्ट्स देखेंगे, बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स, ऐसा नहीं कि कुछ डीप डाइव कर रहे हैं हमको। लेकिन निफ्टी में जो क्रैश आया था, जो सेलिंग आई थी, एफआईआईज़ की सेलिंग, डीआईज़ की बाइंग, तब भी भारी प्रेशर, सारे इंडेक्सेस जो थे वो धुलाई हुई थी और आपके पोर्टफोलियो में भी आज एक बड़ा डेंट पड़ा होगा। तो आप अकेले नहीं हैं, सभी के पोर्टफोलियो में डेंट पड़ा है। लेकिन चलिए शुरू करते हैं। स्निपेट देख लें। सबसे पहले एचसीएल टेक की सेल्स देखेंगे तो 55% का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर। याद रखिएगा 5% का। एबिटा में जो ग्रोथ है वो 1%, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है 6% ईयर ऑन ईयर। याद रखिए सबके सब ईयर ऑन ईयर है। ईपीएस में भी इंक्रीमेंट है। मैं देख रहा था इनके फाइनेंशियल्स, तो इनके जो एचसीएल सॉफ्टवेयर से इनके जो रेवेन्यू है ये जंप करते हुए आ रहे हैं, लेकिन कांस्टेंट करेंसी में इन्होंने मेंशन किया, आगे चल कर देखेंगे कि रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन कांस्टेंट करेंसी में जो इनकी वैल्यू है वो नहीं बढ़ रही है। तो नेट प्रॉफिट इनका जो है नहीं आ रहा है एचसीएल सॉफ्टवेयर वाले से। हाँ, लेकिन सेल्स रेवेन्यू जो हो रही है वो दो एक्सटर्नल बाहर भी बेच रहे हैं और कंपनी में खुद को भी अपने सॉफ्टवेयर लाइसेंस कर रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं वहाँ से भी ये लगातार अर्न कर रहे हैं। तो एचसीएल टेक की चलिए देख लेते हैं पावर प्रेजेंटेशन में क्या से बताया इन्होंने। तो हाईलाइट्स देख लेते हैं। सबसे पहले 3.6 क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ है। 5.1 जो है ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में है। याद रखिए रुपीज में है। कांस्टेंट करेंसी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है 3.8 क्वार्टर क्वार्टर, 4.1 वाई एन वाई। ठीक है, एवरेज है। मैं सीएनबीसी के पोल देख रहा था जहां वो 20 साल के आज अपनी वर्षगांठ बना रहे थे और मार्केट ने ऐसी धुलाई की कि उनकी वर्षगांठ पूरी चौपट हो गई। खैर, वो अप डाउन चलता रहता है, किसी की वर्षगांठ से मार्केट का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उनके पोल था उसमें यहाँ मिस था। बट फिलहाल जिस तरह की मार्केट कंडीशन है, 3.8% का ग्रोथ भी क्वार्टर क्वार्टर ठीक है। 4.1 ईयर ऑन ईयर भी ठीक है। यूएस रेवेन्यू देखोगे वहाँ पे इंक्रीज है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि जो एचसीएल टेक का जो रेवेन्यू है वो डाउन है 2.1 ईयर ऑन ईयर कांस्टेंट करेंसी में। वैसे तो अप है लेकिन ईयर ऑन ईयर इसमें डाउन है। टोटल कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू कितनी है? 2095 मिलियन यूएस डॉलर्स की अभी भी है। तो इबिटा में भी इंक्रीज है हल्का हल्का। एनआईज में भी इंक्रीज है, ठीक है। 18 रुपये का इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया, याद रखिए 18 रुपये का डिविडेंड। इसमें 12 इंटरिम और 6 रुपये स्पेशल डिविडेंड। 17 तारीख 17 जनवरी इसकी रिकॉर्ड डेट है, तो आपके पास है तो आपको उसका 18 रुपये पर शेयर आपको डिविडेंड जरूर मिलेगा। जोग्राफिकल देख लेते हैं। अमेरिका में सबसे इनका ज़्यादा बिजनेस आता है। अगेन इन्होंने वहाँ इंक्रीज किया है 64.5% से 65.1 था लास्ट क्वार्टर में। इस बार 65.5 है। 6.2% कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ है, ये एक अच्छी बात है। वर्टिकल्स में देख लेते हैं। बीएफएसआई यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल्स जो होते हैं, यही एक प्रॉफिटेबल चंक्स होता है आईटी कंपनीज के लिए। 21.1% से ईयर ऑन ईयर घट चुका है। 20.3 डिक्लाइन है। मैन्युफैक्चरिंग उतना ही है मोर और लेस। लाइफ साइंसेज में आप देखोगे तो यहाँ भी कांस्टेंट करेंसी में डिक्लाइन है। टेक्नोलॉजी में बढ़ा हुआ है क्योंकि और इसी के साथ टेलीकम्युनिकेशन, ये शायद वेराइजॉन है अभी भी जो हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है। रिटेल पे भी आप देखोगे हल्का सा ग्रोथ है। पब्लिक सर्विसेज जो कि ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक गवर्नमेंट है वहाँ पर डिक्लाइन है। तो मोर ओवर जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वहाँ ईयर ऑन ईयर अभी भी कांस्टेंट करेंसी में डिक्लाइन ही है। तो मोर ओवर ठीक है। क्वार्टरली मिक्स्ड रिजल्ट है, बहुत अच्छे भी नहीं, खराब भी, बहुत खराब भी नहीं। बैलेंस शीट देखोगे आप इनकी, तो बैलेंस शीट में रिजर्व्स देखोगे अभी भी कैश बहुत पड़ा हुआ है। तो आईटी कंपनीज डिविडेंड नहीं देंगी तो कौन देगा? इन्वेस्टर्स में जाओगे तो अभी भी प्रमोटर 60.1% ऑलमोस्ट लेके बैठे हुए हैं। एफआईज भी उतने पोजीशन पर है, डीआईज भी उतने पर है, कुछ ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है। पब्लिक भी उतने पर ही है, कुछ भी मेजर चेंज नहीं है। तो कांस्टेंट यहाँ पर काफ़ी आपको दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा स्विंग आपको नहीं दिखाई देगा। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थोड़े से कम जरूर हुए हैं बट वो भी इतने सिग्निफिकेंट अमाउंट में नहीं है। तो एचसीएल टेक के मिक्स रिजल्ट्स, मिक्स से पॉजिटिव रिजल्ट्स कह लीजिए। और आप क्या देख लीजिए कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी उतने ही है, कोई मेजर चेंज नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ दिसंबर का डेटा अपडेट नहीं हुआ, जब दिसंबर का डेटा अपडेट होगा Q3 का तो देखेंगे कि इस क्वार्टर में कितने चेंज हुए हैं। तो ये तो हो गई एचएल टेक की बात। अब इसके चार्ट में चलेंगे। चार्ट में चलने से पहले हम देख लेते हैं आज के मार्केट का हाल। पहले ही हमको पता है कि निफ्टी 50 200 एमआ के नीचे था, ब्रेक डाउन कर चुका था, काफ़ी नीचे आ चुका था। अब नेक्स्ट लॉजिकल सपोर्ट देखोगे आप तो सबसे क्लोजेस्ट जो सपोर्ट दिख रहा है, अगर मैं कुछ लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पे, जो इन बॉडीज को टच कर रहा है, यहाँ पे भी टच कर रहा है, तो 22,750 का समझ लीजिए 22,800 से 700 के बीच में एक सपोर्ट मिल सकता है इमीडिएटली बेसिस पर। नीचे आप देखोगे तो इस लेवल पे आपको, और थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करोगे तो आपको इस लेवल पर एक सपोर्ट मिलेगा। तो आई होप कि यहाँ ना जाए।
तो 21,800 के बाद भी एक सपोर्ट दिख रहा है इसका नेक्स्ट, अगर यहाँ से टूटेगा तो। वीकली बेस पे आप अगर इसको ड्रॉ करोगे ना तो आपको पुराने चार्ट देखने को मिलेंगे, पुराने एनालिसिस देखने को मिलेगी। तो अगर आप याद करो जब पिछली बार जो डिक्लाइन आया था यहाँ से, 2021 से यहाँ डिक्लाइन आया तो ये 17-18% का था। अभी कितना डिक्लाइन है अगर हम देखें यहाँ टॉप से, तो अभी हमारा सिर्फ 12% का डिक्लाइन है। अगर 17-18% पे लेके जाए हम, तो जो हमने 21,800 की लाइन ड्रॉ की थी वो लगभग वहीं आ जाएगा। तो 21,800 याद रखिएगा। अभी खैर बहुत दूर है, मैं कह भी नहीं रहा कि आएगा, लेकिन आ गया तो कहाँ जाएगा ये हमको पता होना चाहिए, और वही हम यहाँ पे देख रहे हैं। निफ्टी मिड कैप की हालत काफ़ी ख़राब है। यहाँ भी आप 200 डेमा ओपन करोगे तो यहाँ भी इसकी धुलाई हुई है। निफ्टी आईटी ही है जो थोड़ा बहुत स्टेबल है, जो अपने, अगर मैं यहाँ पे 200 डेमा ओपन भी कर दूँ तो भी देखोगे कि तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर है। एचसीएल टेक देख लेते हैं। एचसीएल टेक में टेक्निकल एनालिसिस के लिए कुछ है नहीं, हम पहले ही टेक्निकल एनालिसिस में जब डाउन था तब हम इसको गेन कर चुके थे। तो डेली से हटा के अगर आप वीकली बेस पे लगाओगे तो थोड़ा देखने को मिलेगा। मैं वापस 1 मिनट के लिए डेली पे लगा के आपको मूविंग एवरेज दिखा देता हूँ कि नियर अपने ऑल टाइम हाई 2000 के बिल्कुल बगल में बैठा है। तो जैसा कि लोगों को एक्सपेक्टेशन थी रिजल्ट अच्छा आएगा, अच्छा ही है, ठीक है। इस तरह के मार्केट में जब वीकली रिजल्ट आओगे तो हमने देखा था वीकली में हमने एक यहाँ पर एक एक कप हैंडल बनता हुआ देखा था छोटा सा, उस कप हैंडल का टारगेट पूरा हो चुका है। सिर्फ यहीं पर नहीं, हमने इससे पहले भी कप एंड हैंडल बनता हुआ देखा है। आपको थोड़ा अपना व्यू बड़ा करना होगा। अगर आप यहाँ पे व्यू करोगे, इस तरह का एक चार्ट था और हमने देखा था कि यहाँ पर, सॉरी इसको एडजस्ट कर लेते हैं, इस तरह से कुछ था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक कप था और एक इसका हैंडल था छोटा सा, और इसका टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। तो एचसीएल टेक जैसी कंपनी को ट्रेड करने के लिए आपको उसके बॉटम्स पे लेना होता है। यहाँ पे दो डबल बॉटम बन रहा था। अगर आप देखो ये 800-900 के लेवल के, मैं एक बार को क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, मैं जूम कर देता हूँ। तो इस तरह का डबल बॉटम बन रहा था। यहाँ पर आपको परचेस करना होता है। आईटी कंपनीज को परचेस करने का तरीका यही है कि आप इसको नीचे के लेवल पे कहीं लीजिए। मैं ड्राइंग हटाता हूँ, फिर आप देखोगे कि नीचे के लेवल पे कहीं लीजिए, तब आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको डिविडेंड ही डिविडेंड मिलेगा। आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट ग्रोथ मिलेगी और भरपूर डिविडेंड मिलेगा। तो आपको धीरे धीरे करके भरना होता है। याद रखिए, भूल के भी कहीं से भी ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ चार्ट को रीड करने की प्रैक्टिस है, क्वार्टरली रिजल्ट देखने की प्रैक्टिस है, जो हम मिलके करते हैं ऑनलाइन। तो डिविडेंड हेल्दी और हल्की स्टडी ग्रोथ, यही आईटी कंपनीज, खासतौर से टॉप 4 बिग 4 जो है, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो को तो मैं मानता नहीं, एचसीएल टेक, इस तरह कंपनी है। एचसीएल टेक मेरे पास जरूर हो सकती है, मेरा सेल्फ रिटर्न जरूर हो सकता है। तो बिल्कुल अपनी एनालिसिस 4 लोग की और की एनालिसिस देखें, तब डिसीजन ले अपना अपना एनालिसिस करने के बाद। तो पॉइंट ये है कि आपको इस तरह ट्रेड करना होता है। इसके अलावा निफ्टी आईटी को आप देखोगे, यहाँ भी मूविंग एवरेज मैं 1 मिनट के लिए लगा दूँ तो भी देखोगे ये काफ़ी ऊपर बैठा हुआ है, ये भी नुकसान पे नहीं है। लेकिन निफ्टी आईटी में भी अगर मैं वीकली चार्ट लगा दूँ तो आपको देखने को मिलेगा, पुरानी हमारी एनालिसिस है, ड्राइंग को इग्नोर कर दीजिएगा। तो अगर आप कुछ इस तरह से देखोगे, यहाँ से एक कप और एक ये हैंडल, तो अभी भी कप हैंडल का टारगेट मीट नहीं हुआ है। आपकी ये जो हाइट थी, ये रफली मैं ड्रॉ किया था, अगर मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूँ यहाँ पे, तो आपको देखने को क्या मिलता है, एक परफेक्ट कप एंड हैंडल मिलता है। ये उसका, ये कप और ये उसका हैंडल। लेकिन निफ्टी आईटी में आप ट्रेड नहीं कर सकते, तो आप उसको अल्टरनेटिवली आईटी 20 के साथ ट्रेड कर सकते हो। आपको आईटी 20 डालना है, निपॉन निफ्टी 50 आता है, इसको भी आप ड्रॉ करोगे। आप इस तरह से एक पैरेलल लाइन, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से, इसको इस तरह से प्लेस कर लीजिए। अब आपके ऊपर है आप कैसे इसको लेते हो। ये एक कप और एक ये हैंडल, वीकली बेस पर, याद रखिए वीकली बेस पे थोड़ा पेशेंस ही होता है। इस तरह आप, अगर आप इसको टारगेट मान लीजिए कि ये इसकी बॉटम हाइट है या ये इसकी टॉप हाइट है, अब इस तरह प्लेस कर लीजिए। जो इसका टेक्निकल एनालिसिस पे टारगेट होता है, इसको क्लोन कर लेंगे हम और इसी को इसके हैंडल पे प्लेस कर देंगे, तो टारगेट आ जाएगा 53 का। तो इस तरह से भी टारगेट प्रैक्टिस होती है। निफ्टी आईटी आईटी स्टॉक्स को इस तरह आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन याद रखिए, वीकली बेस पे बहुत स्लोली मूव करती है, टेक्निकल एनालिसिस यही कहता है। गलत हो सकता है बिल्कुल। देखिए, बुलिश मार्केट में बुलिश पैटर्न काम करते हैं, बेरिश मार्केट में बेरिश पैटर्न कूद कूद के काम करते हैं। तो हो सकता है कि ये टारगेट पूरा ना हो, ट्रेंड ना हो, ये सिर्फ एक टेक्निकल एनालिसिस है, कोई भी भूले भटके के रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये थी एचसीएल टेक की प्रैक्टिस, Q3 देखने की, रिजल्ट देखने की। आईटी 20 को हमने देखा, निफ्टी आईटी को देखा। वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।